आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा है। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, हमने हर मौसम को ना स्पेशल बनाना होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी विंटर्स की रूटीन जो है ना अब स्टार्ट कर ली जाए और अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर की जाए। हम ख़वातीन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑलमोस्ट एक ही रूटीन होती है और हम सब वही काम कर रहे होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी विंटर्स रूटीन। मैं एक छोटे से ट्रिप पे गई हुई थी और मैंने ब्रेक ली हुई थी क्योंकि ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब बैक टू नॉर्मल रूटीन हो गया है और विंटर्स की रूटीन में अपनी प्यारी बहनों के साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, मेरा ना दिल चाह रहा था कि मैं बहुत ही कमाल का कोई ऑमलेट बनाऊँ क्योंकि विंटर्स में ना ये ऑमलेट खाने का, साग, पराठे और इस तरह की चीज़ें, नाश्ते जो है ना करने का बहुत ही मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा-सा डाइट को ज़हन में रखना है और कंट्रोल भी करना है, ये चीज़ भी बार-बार ज़हन में घूम रही होती है। विंटर्स में इतनी क्रेविंग्स होती हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन के ना माइंड में ये चीज़ होती है या अक्सर कुछ लोग ना उदासी सी फ़ील करते हैं। अभी विंटर्स आने ही वाले होते हैं तो पहले ही उदासी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी ना माइंड गेम होती है, सारे अपने माइंडसेट को आपने ट्रेन करना होता है। आप जो सोचते हैं ना, आपके उसके अकॉर्डिंगली ही हालात होते चले जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा पॉज़िटिव सोचा करें। ख़ैर, मैंने यहाँ पर 4 अंडे का ऑमलेट जो है मैं बना रही थी। इसमें मैंने हरा प्याज़ डाला है, हरी मिर्च डाली है, इसके अलावा इसमें रेगुलर जो प्याज़ होता है वो, और थोड़ी-सी शिमला मिर्च डाली है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब इसमें 1 चुटकी ज़ीरा डालूँगी मैं और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं। और इसको मैंने जो मिनी चॉपर है ना, इसका मुझे इतना फ़ायदा होता है, ये मैंने बस ऑमलेट स्पेशल रखा हुआ है। इसमें मैं ज़्यादातर काम तो नहीं करती, बस ऑमलेट के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसमें फटाफट चॉप हो जाते हैं, छोटा-छोटा, बारीक-बारीक, जो कि हमें काटने में इतनी देर लगती है। तो हाफ़ मैंने ऑमलेट अभी बना लिया था और हाफ़ मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे अभी लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो बस मैंने इसको जब थोड़ा-सा ये पक गया तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस हाफ़ मैंने यूज़ किया था। वो मोज़रेला चीज़ का रख दिया था, वो मेल्ट हो गया था। बहुत ही मज़े का ये ऑमलेट बना था, साथ ब्राउन ब्रेड। चाहे तो पराठा बना लें, मैंने बहुत सोचा कि मैं पराठा बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं, अभी ज़रा-सा ना कंट्रोल करना है और होला हाथ रख के खाना है क्योंकि ऑलरेडी जब मैं अभी गई हुई थी इस्लामाबाद और मैंने काफ़ी पराठे-शराठे खाए हैं वहाँ पर। और जब आपको बना-बनाया नाश्ता मिल जाता है और पराठे, ऑमलेट, अचार, ये वो, तो फिर आप बस हाथ नहीं रुकता। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि मैंने खा लिया, तो अब मुझे थोड़ा-सा ना कंट्रोल भी करना है। सो बैक टू ब्राउन ब्रेड एंड बैक टू नॉर्मल रूटीन अब हम हो गए हुए हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा कि यार नाश्ता मैंने कर लिया था और अब ना मैं आई थी किचन में। मैंने कहा चलें हस्बैंड का, क्योंकि वो थोड़ी लेट नाश्ता करते हैं, तो उनका नाश्ता जब मैं बनाने जाऊँगी तो साथ ही मैं ना खाना भी चढ़ा दूँगी। तो आज ना मैंने सोचा था कि मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोफ्ते नहीं बनाए। नॉर्मली लोग डिफरेंट ब्रांड्स के, आपको पता है, बॉक्सेस वाले यूज़ करते हैं, बट मुझे ना पता नहीं क्यों शुरू से ही वो पसंद नहीं है। मैं घर के ही कोफ्ते बनाती हूँ, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो। तो ख़ैर गोश्त तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि बस चिकन पड़ा हुआ है, उसी का ही मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने मसाले को काट कर ना, प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक काट के, तो बस मैंने इसका मसाला चढ़ा दिया प्रेशर। मैंने सोचा जितनी देर में मैं कोफ्तों का मटीरियल रेडी करती हूँ ना, उतनी देर में ये मसाला हमारा थोड़ा-सा हो जाएगा नरम। तो बस मैंने कहा चलें पानी पी लेते हैं क्योंकि ना पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं पानी, ट्रैवलिंग में भी मैंने पानी थोड़ा-सा कम पिया है, तो बस साथ-साथ पानी पीते रहें और साथ-साथ जो है वो किचन के काम करते रहें। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो है ना वो मेरी होम रूटीन को ज़्यादा पसंद करती हैं, मैंने देखा है। और मैंने फिर सोचा कि यार चलें नॉर्मल रूटीन ही शेयर कर लेते हैं। ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ-साथ कुछ क्लिप्स ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस मैंने ना आधा किलो कीमा ले लिया था। मैंने सोचा था बाकी मैं रख लेती हूँ और फिर कुछ और बना लूँगी क्योंकि ना मैं थोड़ा-सा तरीके से चलती हूँ, एकदम ढेर सारा मैं डिश नहीं बना लेती। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बस बनाती हूँ। तो बस मैंने थोड़े से कोफ्ते बना लिए थे और मैंने सोचा था कि मैं साथ इसमें अंडे डाल के ना बॉयल करके, तो ज़बरदस्त सा शोरबे वाला कोफ्ता अंडा बना लूँगी। तो जब मैंने फ्रिज खोल के देखा, अंडे ही ख़त्म हुए हुए थे। अच्छा, ये नॉर्मल चीज़ें ये हो जाती हैं, कभी अंडे ख़त्म हो गए, कभी प्याज ख़त्म हो गया, कभी हरी मिर्च ख़त्म हो गई। एक टाइम होता है ऐसा भी कि हर चीज़ होती है, बट समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ। मेरी ना ये थोड़ी आदत है कि मैं ना समटाइम्स कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं, या ये नॉर्मल है, कॉमन है या नहीं? मुझे, मेरे साथ ही होता है। तो मैं देख रही थी कि अंडे नहीं है, फिर मैंने कॉल की और घर के पास वाली जो शॉप है उनसे मैंने कहा कि अंडे दे जाएँ। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम ज़ाया क्यों करूँ, अंडे तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। मैं साथ-साथ ना ये कबाब बना लेती हूँ, कोफ्ते, और थोड़ा-सा कीमा मैंने बचा लिया था। मैंने सोचा था कबाब भी बना लेती हूँ। समटाइम्स नाश्ते में इस्तेमाल हो जाते हैं या चाय के साथ बंदा इस्तेमाल कर लेता है, तो 2 चीज़ें साथ ही हो जाएँगी। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना मैं पकाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा सालन बना लो, फिर रख-रख के, फ्रीज़ कर-कर के, फिर
दिल नहीं करता। फ्रेश चीज़ बना के फ्रेश खाना बनाने का भी अपना ही मज़ा होता है। हाँ ठीक है, समटाइम्स जब आप बहुत गर्मियाँ होती थी ना, तो मैं एक साथ हांडी ज़्यादा बना लेती थी और फिर फ्रीज़ कर देती थी, तो इस्तेमाल कर लेते थे, क्योंकि गर्मियों में ज़रा मुश्किल होता है। सर्दियों में तो अच्छा लगता है चूल्हे के सामने खड़े होना, खाने पकाना। तो खैर भई, आपकी बहन, आपको पता है, सिर्फ होम मेकर हाउसवाइफ तो है ही है, लेकिन बाहर के काम भी आपकी बहन को ना करने ही होते हैं। तो बस मैंने आपकी सूट निकाल लिया था, ये मैंने आइडिया से जो लिया था ना, बस ये मैंने शलवार थी इसके साथ, और ये मेहंदी रंग का इतना कोई प्यारा लग रहा था। मेहंदी कलर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने वो पहन लिया। फिर मैंने सोचा जाके हरी मिर्च प्याज जो भी है वो ले आती हूँ, और बस किचन जो है उसको नीट एंड क्लीन रख के काम शाम करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। इसलिए ना मैं किचन के थोड़े से शॉर्ट्स कम ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, समझ लें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उनके ऊपर मेरी तवज्जो ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो खैर, ऐसा नहीं है कि बहन आपकी जो है वो कहीं पीछे रह गई है, या बहन आपकी जो है वो व्लॉगिंग वाली दौड़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। व्लॉग्स आएंगे, आते रहेंगे, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं जो कि व्लॉगिंग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उन पर वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब आपके साथ मनाज़िर जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये अयूब पार्क इस्लामाबाद के हैं। अच्छा, मुझे नहीं याद मैं पहले गई हूँ या नहीं गई, बचपन में शायद गई होंगी अपनी कज़न्स के साथ। अपनी जो मेरी खाला के बच्चे हैं, खाला खालू और हम लोग सब गए हुए थे, गए होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा होता ना, मेमोरी में नाम मैंने सुना हुआ है। तो यहाँ पर हम गए, मैंने कहा ऐसी कोई पार्क होगा। मैं अंदर गई तो इन्होंने एनिमल्स को इतना अच्छा रखा हुआ था। यहाँ पर शेर, चीते और जितने भी थे, बंदर, और इतने अच्छे बर्ड्स रखे हुए थे। शायद मे बी वेदर का भी हो, क्योंकि अगर हम लाहौर की बात करें ना, तो लाहौर में कुछ अक्सर ऐसे होता है कि एनिमल्स थोड़े से डाउन लग रहे होते हैं समटाइम्स। जब भी मैं गई हूँ ना, अक्सर कभी अगर ज़ू गई हूँ या सफारी पार्क वगैरह, तो ऐसा मैंने देखा है। यहाँ पर काफ़ी एक्टिव थे और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद थे, और इतना बच्चे देख के इनको हैरान हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, और मैं भी बिल्कुल बच्चों की तरह इनको देख रही थी। मैंने कहा वो देखो चक्कर लगा के आ रहा है वापस, इसको मैंने कैप्चर करना है, मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने कहा था आप जहाँ जहाँ जाएँ हमारे साथ शेयर करें, तो बस यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा था। इस्लामाबाद का बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये आई थिंक ये पिंडी और इस्लामाबाद के पास ही है कहीं। तो बस ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये इतने प्यारे मोर और बर्ड्स और डिफरेंट, यहाँ पर मैंने फ्लेमिंगो भी देखा था, और इतना खुश थे माशाल्लाह ये सारे। इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। मैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ी हो गई थी, बच्चों की तरह खड़ी हो गई थी, बच्चों से ज़्यादा मैं एंजॉय करी थी। और बच्चे देख रहे थे मम्मा आप क्या कर रही हैं, बच्चे भी हैरान होते हैं। तो कभी कभी ना बच्चों में, मुझे लगता है हम सब के अंदर कोई ना कोई बच्चा होता ही है, वो बच्ची होती ही है हमारे अंदर। ये देखें, गुलैरी को मैंने कैप्चर कर लिया, इतनी मुझे प्यारी लग रही थी खड़ी हुई, कि बस फिर मैं यहाँ पर खड़ी हो गई। और ये दोनों ना वॉक कर रहे थे, कि उधर से चक्कर लगा कर आते थे और फिर इधर आ जाते थे, और फिर मैं इनको देखती थी। पूरा ना मैंने इनको कैप्चर किया। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पे भी क्लिक कर दें, या देख लें, ज़रा जल्दी से देख लें रेड कलर का बटन हुआ है या नहीं। और बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिर ये होगा कि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूँगी ना, आपको कन्फर्मेशन एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बस खैर, यहाँ पर हमने फिर एनिमल्स को देखा, आगे चले गए। उसके बाद काफ़ी सारे और ज़ेब्रा और ये वो सारे। तो बस यहाँ पर हमने तकरीबन कह लें कि 40 मिनट्स हम यहाँ पर रुके होंगे। मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम जगह को हम देखें। सर्दियों में सर्दी जो है वो लाहौर में भी बहुत है, मतलब कि अच्छी मज़े वाला मौसम हुआ है लाहौर में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया मैं कहीं निकली नहीं, और ऐसे ही देखते ही देखते गुजर गया, समर्स भी गुजर गए। फिर हमने कहा नहीं यार, चाहे विंटर्स हैं चाहे सर्दियाँ, विंटर्स को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए। जैसा सोचते हैं ना, जो गुमान आप करते हैं वैसा ही है। तो बस सर्दी भी इंजॉय करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 मौसम बनाए हैं, हमें हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। गर्मियों में हम लोग बस बोलते रहते हैं गर्मी होगी, गर्मी गर्मी गर्मी, तो सर्दियों को भी इंजॉय करें ना। अब सर्दी आई है, आपको सुकून से बिल कम आएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि बिल कम आएंगे। तो खैर, यहाँ पर जनाब ये देखें कि ये हिरन थे, हिरन भी बड़े अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर जाकर हमें लग रहा था जैसे ना आगे जाकर कोई ब्राउन वाले जो बेयर होते हैं, हम वो देखना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए। तो बस यहाँ पर चलना भी एक एक्सरसाइज ही है। नाश्ता हमने किया हुआ था, पराठे खाए हुए थे, तो मैं काफ़ी खुश हो रही थी कि यहाँ पर वॉक करके ना पराठे हज़म हो जाएंगे। और काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, स्कूल की ट्रिप्स आए हुए थे, लोग आए हुए थे, और बच्चे जो थे वो स्कूल के ना बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और इतना खुश हो रहे थे। मैं सोच रही थी कि देखें मतलब कि
बच्चों के लिए ये जो ट्रिप्स होते हैं, मुझे भी याद आया कि जब मैं छोटी होती थी और हमारे जब ट्रिप्स जाते थे, इतनी कोई एक्साइटमेंट होती थी, इतना अच्छा लगता था कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम जा रहे हैं। हमारी क्लास टीचर्स होती थी और हमें लाइन बनाकर ना लेकर जाते थे, और लंच हम अपना भी लेके जाते थे, कोई छोटी मोटी साथ में रिफ़्रेशमेंट भी होती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था जब सबको एक जैसी चीज़ें मिलती थी और सब बैठ के अपना अपना लंच करते थे और इन्जॉय करते थे। अच्छा, यहाँ पर ना कैमल्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, और इनकी राइड्स रेडी थी, बट हम लेट हो रहे थे, तो फिर हमने कहा नहीं, अब हम निकलते हैं। तो बस फिर हम अब आगे जा रहे थे मरी की तरफ, और यहाँ पर ना ये रास्ते में राबी सेंटर आ गया। राबी सेंटर यहाँ पे देखा होगा आपने, काफ़ी इस्लामाबाद पिंडी की जो ब्लॉगर्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, राबी सेंटर आकर कपड़े लेती हैं। बस बंद था, जुम्मे का टाइम था, तो बस फिर हम लोग निकल गए। और मरी की रोड सीधी सीधी ये कश्मीर हाईवे से हमने जाना था, और बस अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी। तो बस ये होता है कि लाइफ इसी चीज़ का नाम है, ज़िंदा दिली का नाम है। आप लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और मैं समझती हूँ कि इंसान को ना थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि आपको ब्रेक ले लें, ब्रेक लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ना, मैं एक बात कहती हूँ कि ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप एक काम करें, बट अल्टीमेटली ना हम इंसान हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स दबा कर, चाहे लेट से अगर मैं अभी अच्छा फील नहीं करी या मैं नहीं फील कर रही थी, तो मेरी मतलब कि मैं फिर भी व्लॉग बनाती, मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स दबा कर, छुपा कर मैं व्लॉग्स बनाती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम के साथ भी फिर इंसाफ नहीं कर रही अपने। तो बस मैं फिर तब जब अच्छा फील कर रही होती हूँ ना, तब मैं कंटेंट भी बनाती हूँ, फिर मज़ा भी आता है कंटेंट शेयर करने का, और फिर मुझे पता है मेरी प्यारी बहनें ना एंजॉय भी करती हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं मरी। आगे जाकर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अपनी प्यारी सी विंटर रूटीन मैंने अपनी प्यारी सी बहनों के साथ शेयर की है। कोई ख़ास रूटीन नहीं है, आपको पता है, सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल सा व्लॉग है। बस आप लोग प्यार करते हैं, आप लोग स्पेशल बनाते हैं, स्पेशल फील करवा देते हैं। सो आई होप ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, और मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। आप लोगों ने ना मुझे बहुत दुआएं दी हैं, मैं भूली नहीं हूँ, और आप लोगों ने मुझे अभी भी दुआएं देनी है, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की दुआएं लगती हैं। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।